अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की डिसऑर्डर से मुराद खराबियाँ या बीमारी मुराद है। और रिस्पायरेटरी से हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम अब क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास दो चीज़ों पर कंसिस्ट है, एक द एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स। उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई है, आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है। अ डिसरप्ट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इस कॉल्ड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ये हमारे पास एक डिसरप्ट है। डिसरप्ट से मुराद इधर डिस्टर्बेंस है, और इधर किस तरह डिस्टर्बेंस है, मुश्किल, एक मुश्किल है किस चीज़ में, नॉर्मल फंक्शनिंग, आम फंक्शन में, आम काम करने में रिस्पायरेटरी सिस्टम को जब आम काम करने को, उसके काम करने को उसमें मुश्किल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ऐसे बीमारियों को हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। वो बीमारियां जिसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम को अपना काम करने में मुश्किल हो, उन बीमारियों को हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में हवा होती है, हवा का आना जाना होता है। अब वो बीमारियां जिसमें हम हवा अंदर और बाहर मुश्किल से करते हैं, हवा बाहर और अंदर मुश्किल से करते उन बीमारियों को हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब हम ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे। यह हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। आइए शुरू करते हैं। एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस हमारे पास क्या है, ब्रोंकाइटिस ये हमारे पास एक इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन हमारे पास जो आपसे जरासीम जो होते हैं वो आपको बीमारी काज करे, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के कई सिम्टम्स है, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह वगैरह आते हैं इसमें। इन्फ्लेमेशन उसे कहते हैं कि बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स किसी भी डिजीज़ को। अब ब्रोंकाइटिस क्या है, यह हमारे पास एक इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है इन द लाइनिंग से मुराद लेयर, इधर लाइनिंग से मुराद लेयर है, लेयर सत्ता। यह हमारे पास एक इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ के, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के सतह पर नीचे वाले सतह जो होते हैं ये ब्रोंकाई। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ब्रोंक है, इधर इसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ जाते हैं, इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऐसे डिजीज़ को, वो इन्फेक्शन जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल इन्फेक्ट हो जाए, इसमें इन्फेक्शन आ जाए या इन्फ्लेमेशन आ जाए इसके अंदर वाली लेयर पर, इस जगह पर, इस बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ब्रोंकाइटिस के इफ़ेक्ट्स क्या है हमारी बॉडी पर, नैरो एयरवेज, इसकी वजह से हमारे हवा की नालियाँ जो होते हैं वो तंग हो जाते हैं। कॉफ एंड स्वेलिंग, हमारे कॉफ, हमें खांसी आती है बार बार, और स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग से मुराद फूलना, बड़ा हो जाना किसी चीज़ का। काजिस एंड ट्रीटमेंट, अब इसकी काजिस क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका हल, इसको हम कैसे अपने आप क्यूर कर सकते हैं। वायरस, ये हमारे पास वायरस से काज होती है। अब जब ये वायरस से काज होती है तो इसके लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करेंगे। अब ये दूसरे बैक्टीरिया से भी काज होती है, और जब ये बैक्टीरिया से काज होती है तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक खाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस टाइप्स। ब्रोंकाइटिस के हमारे पास दो टाइप्स है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आइए हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस इज कॉल्ड एक्यूट ब्रोंकाइटिस। हमारे पास जो कुछ अरसे के लिए ब्रोंकाइटिस होते हैं, कुछ अरसे के लिए, कम वक्त के लिए हम जो ब्रोंकाइटिस हमें लगता है उसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जो ब्रोंकाइटिस हमारे पास एक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस बीमारी जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए, कम वक्त के लिए होती है, उसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यूजुअली फॉर 2 वीक्स,
ये अमूमन अक्सर जो होते हैं 2 वीक्स तक होते हैं, 2 हफ्तों के लिए होते हैं। क्यूर विदाउट ट्रीटमेंट आल्सो। अब ये इससे आप सेहतयाबी ट्रीटमेंट के जरिए भी हासिल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस इज कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस चूंकि अब एक हमारे पास एक बीमारी है लॉन्ग टर्म। अब जब ब्रोंकाइटिस हमारे पास लॉन्ग टर्म आ जाए, लॉन्ग टर्म से मुराद ज्यादा वक्त के लिए जब हमें ब्रोंकाइटिस आ जाए तो उसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नाम देते हैं। यूजुअली फॉर 3 मंथ्स टू 2 इयर्स। ये अमूमन हमारे पास 3 महीनों से लेकर 2 साल तक होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्यूर्ड विद ट्रीटमेंट। ये हमें किस चीज से सेहत है, इससे सेहतयाबी पाने के लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो ये और भी बढ़ सकते हैं। अमूमन इस तरह होते हैं, ये 5 साल तक भी जा सकते हैं और 6 साल तक भी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।